वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। और हम ये देखेंगे आपकी शादी किससे होगी और कोशिश करेंगे कि पता लगाएं कि कब तक होगी, है ना। अगर मुझे दिखेगा तो ही बताऊंगी, ठीक है। तो ये रीडिंग जेंडरलेस होगी, आप जिस भी जेंडर के आप देख सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस भी होगी, आप जब कभी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है। लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, राइट। सो डिवाइन एंजल्स हमें ये बताएं हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। देखिए, मुझे जो वाइब मिल रही है, काफ़ी लोग जो हैं अब शादी के बाद या तो उनकी वाइफ दूर से आएगी, दूसरे शहर से, दूर से, या फिर आप लड़कियां देख रही हैं तो आपको जाना पड़ेगा। काफ़ी लोगों को, है ना, नॉट फॉर ऑल। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। टू ऑफ पेंटिकल्स हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। 10 ऑफ कप्स, देखिए शादी का कार्ड हुआ, देखिए शादी की पूरा फैमिली का कार्ड आ गया। डिवाइन एंजल्स हमें बताया हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। एंजल्स हमें बताया हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। द वर्ड मेजर रकाना, वेरी नाइस। डिवाइन एंजल्स हमें बताया हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। कोई फॉरेन कंट्री में भी जाएगा लग रहा है मुझे। एट ऑफ वैंड्स, किसी किसी की शादी उसके सोलमेट से भी होगी। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं, और कोई कोई का हस्बैंड या वाइफ उनकी वर्क फील्ड से होगा, जिससे वो काम के सिलसिले में मिलेंगे। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारी व्यूअर्स की शादी किससे होगी। एस ऑफ वैंड्स, किससे होगी मेरे व्यूअर्स की शादी। पेज ऑफ कप्स, मैं अभी कह ही रही थी कि वर्क फील्ड से होंगे आपकी, बहुत से लोगों के, आप लोग जानते होंगे पहले से। तो देखिए, आपकी जो शादी होगी, मुझे पहले ही लग गया था कि काफ़ी लोगों की शादी जो है दूर होने वाली है ना। आपको अपना शहर छोड़ना पड़ेगा, या तो फिर आपकी, अगर आप लड़के देख रहे हैं तो हो सकता है आपकी वाइफ को अपना शहर छोड़ना पड़े, है ना। किसी किसी एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कि कोई आप लोग फॉरेन कंट्री या तो ट्रेवल करें या तो फॉरेन कंट्री में सेट हो जाएं, ठीक है। तो और ये बात अच्छी है कि आप शादी के बाद बहुत, आप लोग जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, शादी के बाद बहुत खुश रहने वाले हैं, बहुत मज़ा करेंगे आप लोग, बहुत खुश रहेंगे। जीवन की इमोशनल फुलफिलमेंट होता है ना, जिसमें कि अचीवमेंट्स भी होते हैं, परिवार का प्यार भी होता है, बच्चों की खुशियाँ भी होती हैं, अपनी खुशियाँ भी होती हैं, एक दूसरे के इमोशन की इज़्ज़त भी होती है। वैसे वाली फैमिली रहेगी आप लोगों की। हाँ, लेकिन शुरू में मुझे लग रहा है कि आप लोग सोचेंगे क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, कोई डुअल माइंड में रहेगा, कोई जो है दुविधा रहेगी, दो चीज़ों के बीच में आपको कन्फ्यूजन रहेगा। जस्ट मिनट, शुरू में ये प्रॉब्लम होगी, या तो दो चॉइस के बीच में,
या तो कुछ भी, किसी तरह की दुविधा रहेगी। दो, कभी आप जैसे सीसॉ का झूला नहीं होता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी कभी इधर पल्लड़ा भारी लगेगा, कभी उधर का पल्लड़ा भारी लगेगा। दो चीज़ों को जगल करेंगे, दो चीज़ों में कंफ्यूज रहेंगे आप पहले। लेकिन जब भी आपकी शादी होगी बहुत इमोशनली फुलफिल हो जाएंगे आप, बहुत। और दुनिया घूमेंगे, या तो फिर हो सकता है सेटल ही हो जाएं आप फॉरेन कंट्री में, ठीक है। और बहुत पैशन होगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। बहुत पैशन होगा आप लोगों के बीच में। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को ना वर्क फील्ड से अपने मिलेंगे, जहाँ भी आप काम करते होंगे उस काम के थ्रू आपकी उनसे जान पहचान होगी, ठीक है। और जब वो आप उनको या फिर वो आपको, है ना, क्योंकि यहाँ शादी तो दो लोगों के बीच में ही होती है, तो जो भी ऑफ़र देगा तो शुरू में बहुत छोटा सा होगा, हाँ। और आप शायद कंफ्यूज भी रहेंगे कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या फिर दो ऑप्शन में कुछ ना कुछ तो कन्फ्यूजन रहेगा, है ना। लेकिन आप फाइनली आपके स्पाउस होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, तो आप ऑफ़र तो देंगे लेकिन बहुत छोटा सा, है ना, जिसमें मेच्योरिटी नहीं होगी। तो आप ट्राई करेंगे इस ढंग से शुरुआत होगी। पहले आप कंफ्यूज रहा करेंगे, और क्या करना, क्या करूँ, और फिर आप छोटा सा ऑफ़र दे के देखेंगे, और फिर वो धीमे धीमे बात बड़ी हो जाएगी। फिर आप लोग बहुत चैटिंग करेंगे उनके संग, बहुत चैटिंग, बहुत मैसेजेस का हेर फेर होगा, है ना, अदला बदली होगी। बहुत पैशनेट होंगे अपना घर बनाने के लिए, है ना। और आपका घर बनेगा भी, और बहुत खुश रहने वाले हैं आप लोग। और जैसे कि लेकिन आपको जो है ना, हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपना जो है करेज बनाए रखें, है ना। और अपने दिमाग की जो शार्पनेस होती है वो बनाए रखिएगा। अगर आप ये बनाते तो आप वर्ल्ड वाइड घूमिएगा और बढ़िया कर जाइएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये थी कि शादी कब होगी, है ना। तो देखिए, जो मुझे लग रहा है कि जिनके नेचुरली जो शादी कर, अब ये नहीं कि कोई 10 12 15 16 साल के बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपकी शादी की उम्र है तो 21 महीने 21 महीने के अंदर, ठीक है। और आपके लिए ना जनवरी फरवरी मार्च और अगस्त अक्टूबर और नवंबर मुझे लग रहा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं किसी तरह से, ठीक है। अब ये महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे शादी के लिए। आई एम रिपीटिंग, जनवरी फरवरी मार्च और अगस्त अक्टूबर नवंबर, ठीक है। एक बार मैं इन कार्ड से भी सिर्फ 2 कार्ड लेना चाहूँगी। डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी और कब होगी, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी और कब होगी, डिवाइन बताएं। एक कार्ड आ रहा है, हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड देखिए 10 ऑफ कप्स। कितना सही रीडिंग जा रही है। ये भी घर परिवार का कार्ड होता है, देख रहे हैं। एक हम, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग खुश बहुत रहने वाले और एक्सटेंडेड फैमिली होगी। अगर है ना, बड़े घर के बड़े बूढ़े बच्चे, जानवर, पेट्स, पैसा, गार्डन, सब कुछ होगा। बहुत खुशियाँ होंगी आपके घर में, जिससे भी आपकी शादी होगी, है ना। बहुत खुशियाँ लेके आएंगे वो आपके लिए, या आएंगी वो। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी हमारे, और कब तक होगी। एक और कार्ड आया है, एस ऑफ सोड। ये देखिए, एस ऑफ वैंस इधर, और देखिए इधर एस ऑफ सोड। दोनों एस के कार्ड आए हैं। बहुत पैशनेट होंगे आप लोग, और बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 4 ऑफ सोल्स, ठीक है।
बहुत पैशनेट होंगे आप लोग, है ना। और देखिए आपके लिए जनवरी या फिर अक्टूबर, ये महीने बहुत इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मुझको इन कार्ड्स के निकालने के बाद। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।